हमारी ज़मीन पर सहरा, समंदर, जंगल और पहाड़ मौजूद हैं। इन्हीं में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरती अजूबा या नेचुरल वंडर कहा जाता है। रेतले सहरा में मौजूद एक छोटे से हरे भरे गांव से लेकर गहरे समंदर में मौजूद एक खूबसूरत जजीरे तक, आज हम आपको 8 खूबसूरत तरीन जगहों के बारे में बताएंगे। नंबर 8, हुआका चीना। ये एक छोटा सा गांव है जिसे एक कुदरती झील के गिर्द बनाया गया है। ये झील इसके सेंटर में मौजूद है और इसके किनारों पर खजूर के दरख्त हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये पेरू के शहर इनका से 5 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। गांव के इर्द गिर्द रेत के ऊंचे टीले हैं जहां से इस गांव का बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत औरत के आंसुओं से बनी है जिसकी आंखें सब्ज रंग की थीं और वो अपने महबूब के मरने पर रोती रहती थी। इस झील के पानी को कई बीमारियों के इलाज का जरिया भी समझा जाता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, यहाँ सयाहों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जिनमें सैंड बोर्ड, राइड ऑफ बगीज़, वीकेंड पार्टीज़ और लाइन्स ऑफ नाज़का शामिल हैं। यहाँ की आबादी करीब 1000 है और रोज़ाना यहाँ हज़ारों विजिटर्स आते हैं, लेकिन वीकेंड्स में ये नंबर्स डबल भी हो जाते हैं। और रहने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी बनाए गए हैं। नंबर 7, मीरू आइलैंड। इंडियन ओशन में मौजूद ये आइलैंड जो सफ़ेद रंग की रेत से बना है और इसके चारों तरफ चमकता पानी है, ये टूरिस्ट्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये आइलैंड मालदीव में मौजूद है। मालदीव जो कि आइलैंड से बना हुआ एक मुल्क है, ये इसके शहर माले के नॉर्थ में मौजूद है। इसे ख़ास सयाहों के लिए बनाया गया है जो दुनिया के कई हिस्सों से आते हैं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये सिर्फ़ एक आइलैंड नहीं है, यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने सयाहों को कई दिन यहाँ रोकने के लिए बनाई गई हैं। इनमें स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग और दूसरी वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। सयाहों के रहने के लिए पानी के ऊपर बने हुए बेंगलो, बीच विलास और गार्डन रूम्स मौजूद हैं। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहाँ आपको इंटरनेशनल लेवल का खाना मिलता है। इसके अलावा इसमें स्पा, फिटनेस सेंटर और दूसरी कई फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। ओवरऑल मीरू आइलैंड समंदर के अंदर अपने टूरिस्ट्स को हर वो चीज़ फराहम करता है जो शायद ज़मीन पर मौजूद किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी ना मिलती हूँ। नंबर 6, हा लोंग बे। वियतनाम में मौजूद ये इलाका 1600 छोटे आइलैंड से बना एक क्लस्टर है और हर छोटा आइलैंड दरख्तों और जंगली घास से पूरी तरह ढका हुआ है जो समंदर में अपना एक अलग रंग रखते हैं। कुछ जजीरे खोखले हैं और उनके अंदर गहरी गार मौजूद हैं। हा लोंग का मतलब है डिसेंडिंग ड्रैगन। ये नाम इसलिए दिया गया कि एक बार एक लेफ्टिनेंट ने यहाँ एक बहुत बड़ा सांप देखा था जो ड्रैगन की मुशाबहत रखता था। अब ये बात सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये इलाका स्कूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग और हाइकिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। हा लोंग बे एक हकीकी नेचुरल वंडर है और इसकी खूबसूरती और सुकून इसे देखने वालों के लिए एक जादुई जगह बना देती है। माचू पिच्चू। ये एंडेस के पहाड़ों पर मौजूद एक कदीम शहर है। इसे वसी पैमाने पर दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक माना जाता है। ये शहर 15वीं सदी में तामीर किया गया था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे इनका सल्तनत के लिए शाही स्टेट या मुक़द्दस मजहबी मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह को 16वीं सदी में स्पेनिश विक्ट्री के बाद छोड़ दिया गया था और 1911 तक ये एक लोस्ट सिटी था, जब तक कि हिराम बिंगम नामी एक अमरीकी ने इसे दोबारा दरियाफ्त नहीं किया।
माचू पिच्चू की खूबसूरती इसकी शानदार लोकेशन और मुतासर कुन फने तामीर है। ये शहर खड़ी चट्टानों और सरसब्ज जंगलात से घिरा है और इसे एक खड़ी चोटी पर बनाया गया था। इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकस भी कहा जाता है क्योंकि ये सदियों तक जंगलात में छुपा हुआ था और यहाँ आने तक का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। नंबर 4, नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया। ये यूरोप का इलाका है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के शुमाली इलाके शामिल हैं। इसकी खासियत इसकी आर्कटिक आबोहवा और कम आबादी है। यह इलाका अपनी कुदरती खसूसियात की वजह से भी काफ़ी मशहूर है, जिनमें नॉर्दर्न लाइट्स, आधी रात का सूरज और खुला सहराई इलाका शामिल है। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ नॉर्दर्न लाइट्स हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरियलिस भी कहा जाता है, ये कुदरती रोशनी है जो ज़मीन के पोलर रीजन्स में होती है। दरअसल ये रोशनी सूरज से चार्ज होने वाले ज़र्रात और ज़मीन पर मौजूद गैसों के मिलने से बनती है। रोशनी के रंग मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आम तौर पर यह सब्ज़ और गुलाबी रंग की होती है। जिस तरह से ये रोशनी शक्ल बदलती है और हरकत करती है, इससे जादुई तजर्बे में इजाफा होता है। बहुत से लोग ख़ास इस कुदरती अजूबे को देखने के लिए आते हैं और बहुत से लोगों के लिए ये वंस इन अ लाइफ वाला एक्सपीरियंस भी होता है। नंबर 3, आइल ऑफ स्काई। स्कॉटलैंड में मौजूद ये इलाका ज़मीन पर मौजूद सबसे शानदार मकामात में से एक माना जाता है। ये अपने खूबसूरत साहल और कुदरती खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। आइल ऑफ स्काई के कुछ मशहूर मकामात में फेरी पूल्स, ओल्ड मैन ऑफ स्टोर और क्विलिन माउंटेन्स शामिल हैं। यहाँ आने वाले सयाह यहाँ की कदीम सकाफत को भी खूब इंजॉय करते हैं। अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती पुरकशिश के अलावा ये इलाका आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है, जिनमें हाइकिंग, साइकिलिंग, फिशिंग और वाइल्ड लाइफ वाचिंग शामिल हैं। ये इलाका अपनी लोकल प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बियर और विस्की की प्रोडक्शन शामिल है। नंबर 2, दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि करीब 67 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है। ये रकबे में कई मुल्कों से बहुत बड़ा है। ये बेसिकली 9 मुल्कों में आता है। इसमें पौधों और जानवरों की ऐसी अक़साम मौजूद हैं जो कि शायद दुनिया के किसी और इलाके में नहीं पाई जाती होंगी। ये इतना बड़ा है कि आज तक इसके कुछ हिस्सों में कोई इंसान नहीं पहुंच सका। ताहम इस जंगल के कई हिस्सों को दरख्त काटकर साफ किया जा रहा है ताकि इसके रकबे को रहाइश, ज़राअत और ऐसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ इस जंगल की हिफाजत के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस जंगल में मौजूद दरख्तों से पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा होती है। नंबर 1, एंटेलोप कैनियन। एंटेलोप कैनियन जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है, ये अमेरिका के शहर एरिज़ोना के करीब एक खूबसूरत वादी है। ये टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से काफ़ी अहमियत रखता है, जो हज़ारों सालों से रेत के पत्थरों की कटाई की वजह से बना है। इस इलाके में दरअसल 2 अलग स्लोट कैनियन हैं, अपर स्लोट कैनियन और लोअर स्लोट कैनियन। अपर स्लोट कैनियन ज़्यादा मकबूलियत रखता है, जो कि अपने तंग रास्ते और ऊपर से नीचे चमकने वाली खूबसूरत रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लोअर एंटीलोप कैनियन गहरा है और वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ जाने से पहले आपको अपना टूर एडवांस में बुक करवाना बहुत ज़रूरी है।